नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। इस समय मैं मौजूद हूं सिसई पुल के पास, जो सिसई ग्राम सभा है और वहां का पुल है, राप्ती नदी पर जो पुल बना हुआ है, मैं वही मौजूद हूं। ये तहसील सहजनवा के अंतर्गत आता है, विकास खंड पाली है और जिला गोरखपुर है। एक बार फिर राप्ती नदी का कहर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। राप्ती नदी जो काफी तेजी से, बहुत रफ्तार से बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से ये नदी का वेग, फिर जलस्तर जो है नदी में वापस चला गया। जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उसी रफ्तार से घट गई है नदी, और सारे फसल जो किसानों का मान लो डूब गया था। और मैं दरखास्त करूंगा, सरकार से दरखास्त करना चाहूंगा कि जो किसान भाइयों का और किसानों का जो फसल मैरुंड अधिकारियों ने कर चुके हैं, उनको मुआवजा के तौर पर किसानों का खेती मैरुंड हो चुका है, मान लो अधिकारियों के माध्यम से, लेखपालों के माध्यम से मैरुंड कर दिया गया है। उनको सरकार से मेरा गुजारिश है कि वो धनराशि उनको दें, ताकि वो अगला जो गेहूं का फसल है और बीज अधिक से अधिक, बढ़िया से बढ़िया मात्रा में ला सके और गेहूं का बुआई कर सके। और खुशखबरी है किसानों के लिए, ये खुशखबरी है, जो खेती मैरून हो चुकी थी, मान लेना बाढ़ आ गई थी, जो फसल तो डूब गई, लेकिन मृदा जो होता है, मिट्टी का बदलाव से एक खेती जो है उर्वरक हो चुकी है। जो इसमें कीटाणु थे, मान लेना कीटनाशक दवाई डालते हैं हम लोग, ताकि जो कीड़े रहते हैं इसमें और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कीड़े मकोड़े सब मर चुके हैं। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, और ये मिट्टी उपजाऊ हो चुकी है और नदी फिर वापस चली गई है। हमें लगा कि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों को राप्ती नदी का कहर बार बार दिखाया गया कि राप्ती नदी किस वेग से, कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर दिखाना चाह रहा हूं कि ये खुशखबरी है, राप्ती नदी फिर अपने स्तर पर चली गई है। जहां जनवरी फरवरी महीने में, मार्च महीने में, अप्रैल महीने में रहती है, उस जगह नदी फिर उसी रफ्तार में चली गई है। और जो फसल नुकसान हुए हुए हैं, एक तरफ समझिए, भोजपुरी भाषा में एक कहावत है कि कभी दुख तो कभी सुख। तो समझ लीजिए, फसल नुकसान हुआ तो दुख तो बहुत ज्यादा हुआ, किसानों को हानि बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि वही किसान फसल बोता है और अपने खाने के लिए रखता है, फिर जो बचता है उसको बेच कर फिर अगले खेती में लगाने के लिए, मतलब अगला जो बीज है उसको खरीद कर, जुताई बुआई हर चीज उसी फसल से जब बेचता है आदमी, तभी न खरीद पाता है, फिर बेच और फसल तैयार कर पाता है। तो मान लेना उनका नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, फसल जो है नष्ट हो गई है। तो मैं फिर एक बार और अपने चैनल के माध्यम से सरकार को जागरूक करना चाहूंगा कि जिन किसानों का खेती मैरूंड घोषित हो गई है, उनको खेतियों के हिसाब से और उनको मुआवजा के हिसाब से धनराशि की मुहैया कराई जाए, ताकि वो अपना गेहूं का जो खेती कारोबार है सुचारू रूप से कर सके। सकते हैं ये नदी का रुख है, और नदी का रुख आज से हफ्ते वहीं पर चल रहा हूँ, मैं नदी के तट पर ही चल रहा हूँ। और आपको बता दें, एक हफ्ते पहले नदी का रुख क्या थी, जहां मैं इस समय खड़ा हूँ। अब मैं कैमरा मैन से चाहूंगा, जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ समझिए नाव जो चलती थी, नाव जिस लग्गे से चलती है, उस लग्गे का यहाँ था नहीं था। और मैं उस जगह खड़ा हूँ, राप्ती नदी की जितनी तेज, जितनी ही उसकी वेग थी, उतनी हुई उसी वेग से फिर वापस चली गई है। मेरे कैमरामैन लगातार व्यू कर कर दिखा रहे हैं नदी का रुख, कि देख सकते हैं आप, नदी अपने जिस रूप में आई थी उसी रूप से वापस चली गई है। और हमारे जो छठी व्रत रखने वाली महिलाएं हैं, हमारी बहन माँ बेटियां हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये घाट उनके जो छठ पूजा करने के लिए बहुत बढ़िया से सूख जाएगा, और वो अपना पूजा अर्चना बहुत बढ़िया से धूमधाम से कर सकेंगे। क्योंकि ये चिंता का विषय हो गया था उन लोगों के लिए कि इस बार छठ पूजा किस तरह से हम लोग मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। तो उनके लिए भी काफी खुशखबरी है। फिर मिलते हैं अगले नए ताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार।